टॉकिंग ऑफ सेहत हुमा, आज बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस के मरज से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन। पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी या काला यरकान के केसेस, हाँ मैं समझा आप ब्रेक इट डाउन नहीं, केसेस में दुनिया में सबसे ऊपर। वी आर एट नंबर 1। एक अंदाजे के मुताबिक आपको कुछ नंबर्स और भी बता दें कि यहाँ 10 लाख के करीब मरीज जो हैं वो मौजूद हैं और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस से सालाना 10 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी औसतन अगर देखा जाए तो 100 अफराद जो है वो रोज़ाना जान की बाजी हारते हैं टू हेपेटाइटिस। और इस मरज़ से आगाही के लिए, इस मरज़ की तशख़ीस और इलाज के सिलसिले में डॉक्टर साद नियाज़ ने बहुत काम किया है। डॉक्टर साद नियाज़ फाउंडिंग डायरेक्टर हैं और प्रेजेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एंडोस्कोपी। फिर सियाग एक ज़बरदस्त इदारा है यहाँ सिविल अस्पताल में, उसके रूहे रवां भी हैं और वहाँ पे मुफ्त इलाज लोगों को दिया जाता है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका डॉक्टर साहब? दिस इज़ योर डे बेसिकली। आज हम आगे ही दे रहे हैं लोगों को भी। हालांकि हेपेटाइटिस ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी को ना पता हो कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ यू कॉन्ट्रैक्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये एक ख़ास तौर पे इस दिन की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है इसलिए कि अभी आपने रिसेंटली जो HIV के ब्रेक्स देखे हैं जिनकी जो मिलने की या होने की वजह वही है जो हेपेटाइटिस सी की है। तो जहां वो फैलेगा वहां हेपेटाइटिस सी भी फैलेगा। और आपने कहा ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में इससे कम से कम इसको काला यरकान के नाम से या हेपेटाइटिस सी के नाम से ज़रूर कुछ ना कुछ तो उनको मालूमात हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, इन मालूमात के होने के बावजूद जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल है, यानी कि दोबारा एक डिस्पोजेबल सिरिंज, जो सिरिंज एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद नाकारा बना देनी चाहिए और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो उस इस्तेमाल का जो रुझान है वो अभी तक जारी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये समझना चाहते हैं क्योंकि ये बात एप्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है इन दिस डे एंड एज के लोगों को नहीं पता हो कि जी एक नया इंजेक्शन लाना है और उसको खोल के आपके सामने उसको फिल करना है और उसके बाद उसे तल्फ करना है। बेसिकली कि सिरिंज जो होती है वो डिस्पोजेबल, हाँ डिस्पोजेबल होती है, मगर जाहिर है कितनी बड़ी रूरल पॉपुलेशन है हमारे सामने जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप इतने केसेस को डील किया, ज़्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस सी किस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह उन्हें होता है? देखिए, मेजॉरिटी इसमें यही सिरिंज का इस्तेमाल है। दूसरा इसमें जो है ना, जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें खून लगेगा, खून आलूदा कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो कान या नाक छिदवाने का जो सिलसिला है, टैटूइंग है, इन सब में हो, जहाँ पे भी एक नीडल इस्तेमाल होगी और वो दोबारा इस्तेमाल होगी और उसमें खून लगेगा किसी ऐसे शख्स का या जिसको हेपेटाइटिस सी ऑलरेडी है, वहाँ दूसरे की मुंतकिली का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ ये एक एहतियात कर लें और इसके साथ एक खून, देखिए खून जो स्क्रीनिंग है ना वो अभी भी बहुत लिमिटेड है, तो खून की स्क्रीनिंग और गैर ज़रूरी खून ना चढ़वाएं। अगर ये एहतियात कर लें दो, तो मेरे हिसाब से आपको हेपेटाइटिस होने का इंशाल्लाह इम्कान होएगा ही नहीं। जहाँ सवाल दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सिरिंज जो है सिर्फ 5 रुपए की होती है, और हेपेटाइटिस सी एक ज़ाहिर है मुश्किल मर्ज़ है, पता भी नहीं चलता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, तो आपको जब तक पता चलता है अक्सर बहुत देर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जिसने भी दोबारा सिरिंज इस्तेमाल की हैं या दंदान साजी का इलाज ऐसा कराया है, हॉस्पिटल में इलाज कराया है, वो जाके एक सिंपल नुस्खा है, वो ये कि वो जाके अगर वो 50 साल से कम उम्र का है और फिट है तो वो तो खून का अतिया दे दे। जब आप खून का अतिया देने जाएंगे किसी अच्छी जगह पे, तो वो आपको फ्री में हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कर देंगे, HIV भी कर देंगे। और अगर नहीं तो बहुत सस्ते टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, वैसे भी वो आपको करा लेने चाहिए, हर आदमी को खुद से ही करा लें। और उसके बाद इस चीज़ को ख्याल रखें कि ना हेपेटाइटिस सी ना हेपेटाइटिस बी, ये दोनों लाइलाज मर्ज नहीं हैं अब, ठीक है। मैं समझता हूँ हेपेटाइटिस सी तो बहुत सारी बीमारियों से बहुत बेहतर इलाज अब माशाल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वो सस्ता भी है और हुकूमत की तरफ से ज़्यादातर जगहों में फ्री अवेलेबल भी है। हमारे
जो द हेल्थ फाउंडेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने जिक्र किया, हम इससे 2007-8 से काम कर रहे हैं और हमने फ्री ट्रीटमेंट भी किया और हमने लोगों की अवेयरनेस के लिए बड़ा काम किया है। इंटीरियर सिंध में भी जाके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, टंडोलायार में, सांगड़ में और कराची में भी, जो कराची के जो सबर्ब्स हैं उसमें मिलके, और अभी हमने हुकूमत सिंध के साथ मिलके और डॉक्टर साहब जल्दी से ये भी बता दें कि अगर हमने ये जो अभी शुरू में स्टैट्स बता रहे थे, हमने कहा कि पाकिस्तान में भी अप्रॉक्सीमेटली 100 अफराद रोजाना जान की बाजी हार रहे हैं, ये स्टैट्स ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं कि अब सिर्फ 100 हो गए, पहले 500 होते थे, या फिर दिस इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर? Actually, this is just a calculated number. The exact figure is difficult, but there is no doubt कि जो रुझान जिनकी वजह से ये फैलता है वो कम नहीं हो रहे। तो ये समझना या ये सोचना कि ये कम होगा, इसका एक WHO ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हर शख्स को टेस्ट करना और हर शख्स को ट्रीट करने के अलावा पाकिस्तान में और कोई ऑप्शन नहीं है, ख़ास तौर पे हाई रिस्क जितने भी रीजन्स हैं। तो वही एक सूरत है जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बने हैं, बट अभी तक कोई ऐसा मेजर ये हमारे अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा है, ये हमारे रूरल सेंटर्स में ज़्यादा है। ज़ाहिर सूबों की तफरीक की अभी बात नहीं करते जी, ज़्यादातर रूरल सेंटर्स में है बिकॉज वहाँ पे इंजेक्शंस का इस्तेमाल, अताई डॉक्टर्स, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी चीज़ें, अनस्क्रीन ब्लड, ये ज़्यादा ज़ाहिर है रूरल एरियाज़ में या पसमानदा एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर। कराची में भी अगर आप देखें तो सबर्ब्स में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग जी, और जो आपने काम कर रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग भाई। अब हमने HIV की तो कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे, आज हमने ये इसकी काला यरकान की भी बात कर ली, हेपेटाइटिस C की भी बात कर ली। ये सिरिंजेस जो है ना, प्लीज़ ये बात समझ लें आप, मतलब बाकी सारी चीज़ें बात में आएंगी, अगर ये बेसिक चीज़ ही समझ लेना कि ये रीयूजेबल नहीं होती, एक दफ़ा यूज़ होगी है तो फेंक दो, तोड़ के फेंक दो ताकि कोई और भी यूज़ ना करे। दिस इज़ लिटरली द कैरियर ऑफ ऑल अदर डिजीज, एनीथिंग। एक और बात कुछ भी, अगर आपके सामने नहीं खोली ना सिरिंज, आप बदतमीज हो जाएं थोड़े से, ये वो मौका है कि जब आप बिल्कुल कर्टिसी में, आपको बिल्कुल किसी कर्टिसी में लिहाज नहीं करना, आप कहें जी दोबारा लेके आए। या फिर अगर आपको लगता है कि अब इन्होंने तो ये खोल के मेरे सामने ले गए, तो जब आप जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास या कंपाउंडर के पास या अंजाम भी जा रहे हैं, ऑलरेडी कहें जी सिरिंज आप मेरे सामने खोलेंगे, बस इतनी सी बात। अच्छा, एक और बात, ओपन इट इन फ्रंट ऑफ मी। ऑल दोस, एक तो खवातीन वो जो मैनी पेडी कराती हैं, प्लीज कीप योर ओन किट्स, प्लीज कीप योर ओन किट्स फर्स्ट। सेकेंडली जो मर्द हजरात बाबा पे जाते हैं, ख़त बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, कटिंग कराते हैं, हैव योर ओन किट। इट्स हाई टाइम कि अब हमारे पास अपनी, हमारी कैंची, हमारा अपना उस तरह ये सब कुछ होना चाहिए। जस्ट ट्राई टू बी कॉशियस।